अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अशर जुल्फ़िकार। नाज़रीन, आप अंदाज़ा कर लें कि जब इन लोगों ने किसी जमात को अपनी मर्जी से इलेक्शन जितवाने होते हैं तो ये किस तरह जितवाते हैं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात आप लोगों के सामने है कि परसों रात 8 बजे तक जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों आगे पीछे थी और पीपल्स पार्टी का तीसरा नंबर था। फौरी रिजल्ट आना रुक जाते हैं और उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रात को 12 बजे दोबारा रिजल्ट आना शुरू होते हैं तो उसमें PTI तीसरे नंबर पर आ जाती है, जमात इस्लामी का दूसरा, जबकि पीपल्स पार्टी का पहला नंबर होता है। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तलात है उसके मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन की 246 में से 235 नशिस्तों का ऐलान किया, जिसमें से 93 सीटें पीपल्स पार्टी, 86 जो सीटें हैं वो जमात इस्लामी और 40 सीटें जो है वो PTI जीत चुके हैं। इसके साथ जो नून लीग है वो चौथे नंबर पे है 7 सीटें जीत कर। आप अंदाजा कर लें कि इन लोगों ने नहीं सुधरना। जब इन लोगों का दिल करना, इन लोगों ने किसी भी जमात को अपनी मर्जी से इलेक्शन जितवा देना है। दूसरी सूरत हाल जो अब पैदा हुई है वो ये हुई है कि इमरान खान साहब ने कल रात को कौमी असम्बली में दोबारा आने का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही साथ उन्होंने बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी अब जो मैं अपना अगला सियासी दौर खेलने जा रहा हूँ उसमें शहबाज शरीफ संभल नहीं सकेगा। शहबाज शरीफ की रात की नींदें हराम हो जाएंगी, ये रात को नींद की गोलियां खा खा के सोएगा। और उनका ये मजीद कहना था कि उन्होंने कहा था कि अब मैं जो आखिरी सियासी दौर खेलने जा रहा हूँ इतना खतरनाक होगा कि वो शहबाज शरीफ की आइंदा जो मुस्तकबिल की सियासत है उसको खत्म करके रख देगा। जिसके बाद जो अब इमरान खान साहब ने रात को ऐलान किया है कि वो कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं। उनका कहना था ये राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर में इन्होंने अपनी मर्जी से बिठाया है उस बंदे को, ये उसके साथ मिलकर और जो है वो निगरान हुकूमत है वो अपनी मर्जी की ले आएंगे, क्योंकि अप्रैल में जो अप्रैल या मई है वहाँ पे हमें जो है वो खबरें आ रही कि अप्रैल या मई में इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी निगरान सेटअप अपनी मर्जी का ले आएंगे और निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर जो है वो इलेक्शन में इनको सपोर्ट करेगी। तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग वापस जो है कौमी असम्बली में जाएंगे। सबसे पहले राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर है उनको हटवाएंगे और अपनी मर्जी का जो है वो निगरान सेटअप लेके आएंगे अपोजिशन लीडर लगवा कर। और इसके साथ ही साथ वो शहबाज शरीफ को मजबूर कर रहे हैं कि वो जो एतमाद का वोट है वो ले। इमरान खान साहब का ये कहना था कि शहबाज शरीफ मैंने तो पंजाब असम्बली में अपनी जो एतमाद का वोट था वो मैंने इम्तिहान पास कर लिया है, मैंने अपनी जो एतमाद का वोट है उसको जीत लिया अपने मेंबर पूरे करके, अब तुम्हारी बारी है, अब कौमी असम्बली की बारी और जहाँ पे तुमने एतमाद का वोट लेना है। जिसमें हमें नजर आ रहा है कि इस वक्त जो इब्तदाई इत्तलात हैं कि नून लीग के अपने 5 से 6 MLA जो है वो इमरान खान के साथ मिल चुके हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ हुकूमत को पैगाम दिया कि अगर तो नवाज शरीफ और मरियम बीबी पाकिस्तान नहीं आ सकते तो फिर हम क्यों अदम एतमाद का वोट जो है आप लोगों के हक में देके आप लोगों की हुकूमत को बिठाई रखें और अवाम जो है वो महंगाई से जो बेहाल हुई पड़ी है वो हमें गालियां दे। तो इसमें जो सबसे बड़ी मेन बात हुई है जो ज़राए के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं उसमें यह आ रही है कि शहबाज शरीफ का जो ब्लड प्रेशर है इस वक्त वो लो हो चुका है और वो रात को नींद की गोलियां खा के सोना शुरू हो गए हैं और वो शदीद स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं। उसमें जो इमरान खान साहब ने काम किया उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं नून लीग के कितने बंदे तोड़ रहा हूँ अदम एतमाद में, उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा जी हो सकता है 10 बंदे हो सकता है 20 बंदे हो सकता है कि मुकम्मल सियासी गेम शहबाज शरीफ के हाथ से निकल जाए और अदम एतमाद जो है वो बुरी तरह जो है यहाँ पे शहबाज शरीफ के हाथ से निकल जाए और शहबाज शरीफ की सियासत को ख़त्म कर दे। अब जो इमरान खान साहब हैं वो इस केस में दिखा कुछ रहे हैं और इसके एंड में ये होना है कि शहबाज शरीफ की जो वफाकी हुकूमत है ये भी घर जा रही है और अगले 4 महीने में जो पाकिस्तानी अवाम है वो इंतखाबात देखेगी। जी हाँ, मैं पंजाब असम्बली के इंतखाबात की बात नहीं कर रहा, मैं कौमी असम्बली के मुल्क में जनरल इलेक्शन होने की बात कर रहा हूँ। और अब इस सूरत हाल में जो शहबाज शरीफ हुकूमत है वो ये चाह रही है कि अगर तो PTI कौमी असम्बली में वापस आ जाती है तो ये अपनी मर्जी का अपोजिशन लीडर लेके आएंगे राजा रियाज को हटाकर और साथ में निगरान सेटअप अपना लगवाने में कामयाब हो सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर वो सारे इस्तीफे जो है वो मंजूर कर लेते हैं, 100-150 इस्तीफे भी मंजूर करते हैं PTI के जो PTI मेंबरान दे चुके हैं कौमी असम्बली से, अगर उनको मंजूर करते हैं तो फिर तो आपने एक मोहर लगा दी है मुल्क पे कि आम इंतखाबात होंगे। आधे मुल्क में 100-150 इस्तीफे मंजूर करने का मतलब है कि आधे मुल्क में इंतखाबात पे मुस्लिम लीग नून खुद मोहर लगाने जा रही है। तो इससे बेहतर तो यह है कि 371 सीटें जो पंजाब असम्बली की हैं, कोई KP की असम्बली आज तहलील हो जाएगी उसकी सीटें हैं, फिर उसके बाद कौमी असम्बली की 150 सीटों से बेहतर है फिर आप पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शंस करवा दें जो शहबाज शरीफ हुकूमत इस वक्त नहीं चाहती। अब इस तमाम सूरत हाल में नून लीग के अंदर 3 ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप है मरियम बीबी का,
एक है शहबाज शरीफ का और एक ग्रुप वो है जो न्यूट्रल रहता है। उन न्यूट्रल ग्रुप में आ जाते हैं साद रफीक और ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो कहते हैं जी अब हमें कोई ओहदा नहीं चाहिए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम इस सियासी सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर बेजार हो चुके हैं। जो मरियम ग्रुप है वो इस वक्त नवाज शरीफ की मुकम्मल हमायतकार है और जो शहबाज शरीफ ग्रुप है वो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ की बातें सुनता है, वो उनकी मानता है। तो शहबाज शरीफ जो है यहाँ पे मुकम्मल तौर पर अपनी सियासत ख़त्म करने जा रहे हैं। उनकी सियासत आने वाले वक्त में ख़त्म होती हुई लोगों को दिखाई दे रही है। ऊपर से जो महंगाई इन्होंने की और जो इनकी हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया है पिछले 9 महीने में पाकिस्तान का, तो इनको जो है अगले आने वाले इंतखाबात में वोट नहीं मिलने जा रहा। जो 8 से 10 जो नून लीग के उम्मीदवार है इमरान खान के साथ खड़े, उनको भी ये नज़र आ रहा है कि हवाओं का रुख बदल चुका है। इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ बड़े आराम से अगले इंतखाबात में जीत के आ रहा है। तो अगर इस सूरत में हम लोग इमरान खान का साथ देते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये बात कल को कैश करके इलेक्शन जीत सकते हैं कि देखो जब मुश्किल वक्त था हमने इमरान खान का साथ दिया था, हमने अदम एतमाद में अगर इमरान खान के खिलाफ पहले इमरान खान की हुकूमत को गिराया था, तो अब हमने मुल्क का सोचते हुए हमने शहबाज शरीफ की हुकूमत को भी गिरा दिया। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान जो है वो टिकट का वादा किसी से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जिसने मेरे साथ आना है अदम एतमाद में मेरा साथ देना है दे, तो मैं उसको सिर्फ इतना रिलीफ दे दूंगा कि मैं अवाम में जाके ये कह दूंगा कि ये वो नून लीग के लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया था, आप लोग उनको जितवाएं। ये 2018 वाले मामले खत्म हो गए हैं कि इमरान खान साहब टिकट देने के वादे करेंगे तो ये इमरान खान के साथ आके मिल जाएंगे। लेकिन इस तमाम सियासी सूरत हाल में अवाम शदीद परेशान है नाजरीन। लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान नाम की कोई चीज़ नहीं है, लोग भूख से बेहाल हैं, मर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि तमाम सियासतदान अपनी लड़ाई में पड़े हुए हैं। कभी खबरें आती हैं जी काफ लीग पीटीआई में शामिल हो रही है, पीटीआई इस बंदे को टिकट दे रहा है, काफ लीग से वजीर आला का मुआहिदा कर लिया, नून लीग की सियासत खत्म हो रही है, नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ रहे। इन तमाम बातों में अवाम का फ़ायदा किधर है? अवाम को अपना फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। तो अवाम जो है वो शदीद परेशान है और नून लीग के जो ज़्यादातर एमएनएज़ हैं वो बेजार हो चुके हैं। उन्होंने भी यही फैसला किया अब वो भी न्यूट्रल रहेंगे। अब वो ये देखेंगे कि मुल्क के लिए कौन बेहतर है। तो अब आप देखेंगे जो अदम एतमाद का वोट है उसमें शहबाज शरीफ के खिलाफ जाता हुआ आपको ये केस नज़र आएगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरेगी, मुल्क में जनरल इलेक्शंस कॉल होंगे। इमरान खान साहब ने जो दाव खेला है यहाँ पे वो भी बहुत कमाल खेला है कि वो कौमी असम्बली में जाके अपनी मर्जी की निगरान सेटअप को लेके आने में कामयाब होंगे या नहीं, ये देखना है अब आगे आने वाले वक्त में। और इसके साथ ही साथ जो नून लीग के एमएनए एमपीएस हैं इस वक्त वो भी नून लीग की क़यादत से बेजार हो चुके हैं। मरियम बीबी से तो वो बिल्कुल बेजार हो चुके हैं। आपने आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन देखा है, ज़िमनी इलेक्शन देखा, उसके बाद जो कराची का बल्दियाती इलेक्शन था, जितनी बुरी तरह ये तीनों इलेक्शंस मरियम बीबी ने हरवाए हैं नून लीग को। तो जो नून लीग का वोटर सपोर्टर है वो भी काफ़ी स्ट्रेस में और परेशान नज़र आता है कि भाई हमने आगे आने वाले वक्त में वोट किसको देना है, उनको यही नहीं समझ आ रही। नाज़रीन देखना आगे आने वाली सूरत हाल में मुल्क की मईशत किधर जाती है, मुल्क को इस बुरान से कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए अपने मेज़बान अशरफ जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।